नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अलादीन की कहानियां। सीजन 2 में अब तक आपने सुना कि अलादीन के 3 दुश्मन एक हो गए हैं, जिनमें 2 जादूगर और एक वजीर का लड़का रहमान भी शामिल है। रहमान जिसकी पत्नी नूर महल से अलादीन ने शादी की। अब रहमान का दिल सलीमा पे आ गया है, जो अलादीन के घर की दासी है, और रहमान खुद वहां पे एक ख्वाजा की तरह, एक हिजड़े की तरह रह रहा है। अब सुनिए क्या होता है आगे। रहमान ने सलीमा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया कि वो असल में कौन है और वहां किस उद्देश्य से हिजड़ा बनकर रह रहा है। यह सब जानकर सलीमा आश्चर्यचकित रह गई, परंतु वो कुछ कह नहीं सकी क्योंकि रहमान ने उसे वो दौलत दे दी थी जिसके लिए सलीमा तड़प रही थी। सलीमा की वासना की आग बुझाकर रहमान ने उसे अपने वश में कर लिया था। रहमान ने सलीमा पर अपना शिकंजा कस लिया। उसने सलीमा को सब्ज़बाग दिखाए। यदि तुम मेरा साथ दोगी सलीमा, तो मैं अलादीन को पराजित कर यहाँ का बादशाह बन जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। फिर तुम अफगानिस्तान की महारानी कहलाई जाओगी। रहमान की बातों का असर सलीमा पर जादू की तरह हुआ। अफगानिस्तान की महारानी बनने की बात उसने सपने में भी नहीं सोची थी। दासी से महारानी बनने की बात ने उसका दिमाग जाम कर दिया। रहमान ने उसे लोभ ही ऐसा दिया था कि वो ना नहीं कर सकी। रहमान ने उसके बदन की प्यास बुझाई थी, उसे अद्वितीय सुख दिया था जिसके लिए वो रातों को तड़पा करती थी। रहमान से वो जुदा नहीं होना चाहती थी। रहमान का वादा उसे सच्चा लगा। वो रहमान का साथ देने के लिए तैयार हो गई। रहमान को अपनी योजना सफल होती दिखाई दी। चूंकि उसकी योजना में सलीमा की अहम भूमिका थी, इसलिए रहमान ने सलीमा का विशेष ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब सलीमा रात को रहमान के कमरे में ही रहती। दूसरी दासियां यही समझती थी कि बिजली से सलीमा की बहुत गाढ़ी छनने लगी है। दोनों का लगाव हो गया है। चूंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी कि रहमान उर्फ बिजली असल में हिजड़ा नहीं बल्कि बांका जवां मर्द है, इसलिए किसी के मन में कोई शक पैदा नहीं हुआ। बिजली और सलीमा एक कमरे में बंद रहते और एक दूसरे के जिस्मों की प्यास बुझाते। सलीमा रहमान से अत्यंत प्रसन्न थी और रहमान सलीमा से। रहमान सलीमा का उपयोग अलादीन के चंगुल से जादुई चिराग निकालने के लिए करना चाहता था। सलीमा की पहुंच अलादीन के कमरे तक थी, इसलिए रहमान सलीमा के जरिए चिराग हासिल करना चाहता था। सलीमा उसके वश में थी। वो जो भी काम कहे सलीमा ना नहीं कह सकती थी, क्योंकि सलीमा को अपना स्वार्थ भी नजर आने लगा था। वो स्वार्थ था अफगानिस्तान की महारानी बनना। सलीमा की नजरों में दिन रात महारानी बनने का सपना सजने लगा। महारानी बनने की लालसा ने उसे पागल बना दिया था। वो भूल चुकी थी कि वो अपने मालिक के साथ दगा करने जा रही है। अब उसे मालिक का नहीं, रहमान का ख्याल रहता था। एक रात रहमान ने सलीमा से कहा, अलादीन से चिराग हासिल करने की एक तरकीब मेरे दिमाग में आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम अलादीन से चिराग हासिल कर सकते हैं। मैं तो तुम्हारी हो ही चुकी हूं प्रियतम, सलीमा प्यार से बोली। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। रहमान खुश हुआ। उसने कहना शुरू किया, हर रात को अलादीन दूध पीकर सोता है और वो दूध उसके पलंग के सिरहाने रखा जाता है। अगर तुम उसमें बेहोशी की दवा मिला दो तो हमारा काम बन जाएगा। वो कैसे? सुनो, कल रात को तुम उसके पीने वाले दूध में चुपके से बेहोशी की दवा मिला देना। सोने से पहले अलादीन दूध जरूर पिएगा और पीकर सो जाएगा। उसके सोने के 2-3 घंटे बाद तुम चुपके से उसके कमरे में जाओगी और उसके तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाल लोगी। उसके बाद उसके सिरहाने रखी अलमारी से चिराग निकालने के बाद तुम बेहोश अलादीन के हाथों में से जादुई अंगूठी भी निकाल लेना। बस इतना सा काम होने के बाद हमारी योजना सफल हो जाएगी। चिराग के जिन्न के बल पर मैं अलादीन को पराजित करके अफगानिस्तान का बादशाह बन जाऊंगा और तुम अफगानिस्तान की महारानी। सलीमा की आंखें चमकने लगी। महारानी बनने की लालसा ने उसमें जोश भर दिया था। वो बोली, काम तो बहुत खतरनाक है, परंतु मैं जरूर करूंगी। अपना जीवन सुधारने के लिए इंसान क्या नहीं कर सकता। रहमान ने सलीमा को अपने सीने से लगा लिया और बोला, अब वो दिन दूर नहीं सलीमा, जब हम दोनों अफगानिस्तान पर राज करेंगे। लोग हमें बादशाह कर पुकारेंगे और तुम्हें महारानी। हमारे बच्चे शहजादे कहलाए जाएंगे। उसके बाद हमारी जिंदगी में कोई गम नहीं होगा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी।
अगले दिन शाम को रहमान अपने बिस्तर पर लेटा अपनी योजना के विषय में सोच रहा था। तभी एक बांदी आई और बोली, शहजादी साहिबा ने आपको तलब किया है, कहा है नृत्य करके हमारा मनोरंजन करें। बांदी चली गई। रहमान ने श्रृंगार करना आरंभ किया। पोशाक बदली, माथे पर झूमर सजाया, हाथों में खनकदार कंगन और पांव में घुंघरू बांधे। अभी वो श्रृंगार कर ही रहा था कि सलीमा कमरे में आई। रहमान का यो रूप देखकर इठलाती बोली, हाय मेरी जान, तुम तो अनारकली जैसी लग रही हो। अनारकली का खिताब सुनकर रहमान ने लजाने का शानदार अभिनय किया। नाक पर उंगली रखकर बोला, हाय शहजादी सलीमा, आज तो अपनी अनारकली को गले से लगा लो। सलीमा ने झपट कर रहमान के गले में बाहें डाल दी और बोली, आज ही मौका है अपना काम करने का। मैंने अलादीन के दूध में बेहोशी की दवा मिला दी है। क्या? रहमान खुशी से उछल पड़ा, तुम सच कह रही हो? हाँ मेरे सरताज, सलीमा बोली, आज मैं किसी भी तरह से तुम्हें चिराग और अंगूठी ला कर दूंगी। आगे बढ़कर रहमान ने सलीमा के गुलाब जैसे पंखुड़ियों जैसे नाजुक होठों को चूम लिया। सलीमा एकदम तड़प कर उससे दूर हट गई, क्योंकि कोई उन्हीं की ओर आ रहा था। एक कमरे में नृत्य की महफिल सजी थी। सभी नौकर दास दासियां नृत्य का आनंद ले रहे थे। बिजली ठुमक ठुमक कर नृत्य कर रही थी। चूंकि रहमान उर्फ बिजली आज अत्यंत प्रसन्न थी, इसलिए उसने आज बड़ा अच्छा नृत्य पेश किया। शहजादी उसके नृत्य से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने गले से मोतियों का हार उतारकर बिजली को इनाम स्वरूप दे दिया। हार लेकर बिजली ने माथे से लगाया और सिर नवाकर बोली, आपका सुहाग बना रहे बीबी जी, दूधो नहाओ पूतो फलो। नृत्य का आयोजन जिस कमरे में हो रहा था, वहां पर सभी नौकर नौकरानियां और दास दासियां जमा थे और सभी नृत्य का भरपूर आनंद ले रहे थे। अलादीन अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। एक नींद वो ले चुका था और अभी तक सो रहा था। अचानक तेज प्यास लग जाने के कारण उसकी नींद उचट गई। उसने उठकर इधर उधर नजरें दौड़ाई। सिरहाने रखा दूध का गिलास उसे नजर आया। उसने दूध का गिलास उठाया और होठों से लगाकर गटागट दूध पी गया। दूध पीते ही दूध में मिली बेहोशी की दवा ने तुरंत असर दिखाया। अलादीन को चक्कर आया और वो फिर से बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे उसका दिमाग अंधकार में डूबता चला गया। सलीमा चोरी से छुपकर सारा दृश्य देख रही थी। अलादीन को दूध पीकर लेटते देखकर वो संतुष्ट हो गई। यह उसका सौभाग्य था कि शहजादी नूर महल अपने बेटे अशरफ के साथ नृत्य देखने में व्यस्त थी, वरना शायद वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाती। जब उसे महसूस हुआ कि अलादीन पर दवा का असर हो चुका है, तो चुपके से कमरे में दाखिल हुई। इस समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थी। निशब्द उसने दरवाजा पार किया और कमरे में आ गई। कपकपाती टांगों से अलादीन के सिरहाने पहुंची। हालांकि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे भय सता रहा था कि अगर अलादीन बेहोश न हुआ होगा तो वो मुसीबत में फंस जाएगी। उस पर घबराहट हावी होने लगी। तभी उसके दिमाग में कौन था कि अगर इस समय कोई किसी काम से इधर आ निकले तो क्या होगा। उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर शायद अलादीन उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। ये सोचकर उसके दिल पर घबराहट हावी हो गई। टांगें बुरी तरह कांपने लगी। उसका जी चाहा कि वो तुरंत यहां से भाग जाए, लेकिन तभी रहमान के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसके बाद मैं अफगानिस्तान का बादशाह कहलाऊंगा और तुम महारानी, 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 महारानी। ये शब्द हथौड़े की तरह सलीमा के दिमाग में टकराने लगे। इस सोच ने सलीमा के जिस्म को नए जोश से भर दिया। भय दूर हटने लगा। उसने खुद को संभाला। अलादीन का तकिया हौले से हटाकर देखा, चाबियों का गुच्छा वहीं था। झपटने के अंदाज में सलीमा ने वो गुच्छा उठा लिया और तुरंत अलमारी के पास पहुंची। इधर उधर देखा और एक चाबी ताले में डाली। सौभाग्य से ताला खुल गया। ताला खोलने के बाद उसने आराम से अलमारी के दरवाजों को देखा। उसने देखा अलमारी के अंदर एक खाने में रखा चिराग जगमगा रहा था। सलीमा का चेहरा दमक उठा। झपट कर उसने चिराग उठाया और अपने आंचल में छुपा लिया। अलमारी फिर से बंद कर दी। इतना काम करते करते सलीमा ने महसूस किया कि उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही हैं।
उसने फुर्ती के साथ बेहोश अलादीन के हाथ से जादुई अंगूठी निकाली और हवा के झोंके की भांति कमरे से बाहर निकल गई। उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। अपने कमरे में पहुंचकर वो धम्म से अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। हाथ अभी तक कांप रहे थे, लेकिन दिल खुशी से उछल रहा था। उधर बिजली का नृत्य जोरों पर था। काफी रात बीत जाने पर बिजली का नृत्य समाप्त हुआ। शहजादी उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा अलादीन गहरी नींद में है। अशरफ को उसने पालने में लिटाया और अपना लिबास बदलकर अलादीन की बगल में लेट गई। रहमान बहुत थकावट महसूस कर रहा था। नृत्य करते करते उसके जिस्म का पोर पोर दर्द करने लगा था। थके थके कदमों से वो अपने कमरे में पहुंचा और सांसें दुरुस्त करने लगा। फिर उसने अपनी भारी पेशाबाज उतारी। उसी समय सलीमा प्रविष्ट हुई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। आते ही उसने रहमान के गले में बाहें डाल दी। रहमान ने भी उसे अपने अंक में भींच लिया और उत्सुकता से पूछा, क्या रहा, चिराग हाथ लगा या नहीं? मैं कामयाब होकर लौटी हूं मेरे सरताज। रहमान के गालों पर एक चुंबन अंकित करते हुए सलीमा बोली। चिराग और अंगूठी इस समय मेरे पास है। क्या, सचमुच? रहमान खुशी से उछल पड़ा और उतावलेपन से बोला, कहां है, मुझे दिखाओ। सलीमा ने चिराग और अंगूठी निकालकर रहमान के सामने रख दी। रहमान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सलीमा को लपक कर सीने से लगाया और उसके गालों पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। सलीमा हंसने लगी, फिर अलग हटकर गंभीरता के साथ बोली, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम पकड़े न जाएं। अगर हम पकड़े गए तो हमारा बचना मुश्किल होगा। अब तुम फिक्र मत करो, रहमान फुर्ती के साथ पोशाक बदलता हुआ बोला। जब तक चिराग हमारे पास है, हमारा यहां कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पोशाक बदलकर रहमान ने चिराग एक थैले में डाला और अंगूठी पहनकर सलीमा को साथ लेकर महल से बाहर आ गया। पहरेदार ने पूछा, कौन है? अरे मैं हूं मोए, रहमान बिजली के स्वर में बोला। जरा हवा खाने बाहर जा रही हूं। हंसते हुए पहरेदार ने रास्ता छोड़ दिया। सलीमा को लेकर रहमान बाहर आया और कुछ दूर चलकर सलीमा से बोला, अब तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली जाओ, क्योंकि यहां पर बहुत उथल पुथल होने वाली है। जब सब काम सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम कहते हो तो ठीक है, सलीमा उदास मन से बोली, परंतु तुम्हारे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा? उसके होठों को चूमकर रहमान बोला, कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो तुम्हें यहीं अफगानिस्तान की महारानी बनकर रहना है। 15-20 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर बोला, चलो मैं तुम्हारे गांव तक तुम्हारे साथ चलता हूं। कहकर रहमान ने जादुई अंगूठी घिसी। एक धमाके के साथ तत्काल अंगूठी का जिन्न प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आपका गुलाम आपकी सेवा में हाजिर है। सलीमा जिन्न का भयानक चेहरा देखकर घबरा गई। वो डरकर रहमान से लिपट गई। रहमान ने जिन्न को आदेश दिया, हमें तुरंत मिस्र देश के अल-हलर नाम के गांव में ले चलो। जिन्न ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। और इतना कहकर जिन्न दोनों को लेकर मिस्र देश के अल-हलर नाम के गांव की तरफ उड़ पड़ा। सलीमा मिस्र की रहने वाली थी। उसका जीवन गरीबी में व्यतीत हुआ था और अत्यधिक गरीब होने के कारण उसके पिता ने उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था। और फिर सलीमा किसी तरह शहजादी नूर महल की सेवा में आ गई और तब से शहजादी नूर महल की सेवा कर रही थी। शहजादी नूर महल जब विदा होकर अलादीन के घर आई तो वो शहजादी के साथ वहीं आ गई। थोड़ी ही देर में जिन्न ने दोनों को उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया। सामने ही सलीमा का घर था। अब तुम अपने घर जाओ, सलीमा से रहमान बोला। 15-20 दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो भर्राए गले से बोली, मुझे भूल न जाना मेरे सरताज। सलीमा भारी कदमों से अपने घर की ओर चल दी। रहमान ने एक पल सोचा, फिर जाते हुए सलीमा को पुकारा। सुनकर सलीमा वापस आई। रहमान ने अपने जिस्म के सभी जवाहरात उतारकर सलीमा को दिए और बोला, ये सब अपने पास रखो, अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे तलवार से खेलना है। सलीमा की आंखें फिर से भर आईं। वो बोली, तुम जल्द से जल्द कामयाब होकर लौटो मेरे सरताज। मेरी दुआएं कदम कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। रहमान ने भी धीरे से कहा, खुदा हाफिज। सलीमा फिर अपने घर की ओर चल दी। रहमान उसे जाता देखता रहा और फिर अंगूठी के जिन्न से बोला, मुझे तुरंत पाताल लोक ले चलो। आदेश सुनकर जिन्न ने जमीन पर पैर मारा। एक धमाके के साथ जमीन फट गई। जिन्न रहमान सहित उसमें समा गया। अब इसके बाद क्या होगा ये सुनेंगे हम अगले एपिसोड। चैनल किस्सा कहानी अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताएं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।